प्राउड मूवमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि कल जिस तरीके से जेकेएस की बात करें तो जो नतीजे है, जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, उसमें से काफी बच्चे जो हैं उन्होंने काफी बेहतर जो है वो रैंक हासिल किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ ऋत्विक गुप्ता है जो जम्मू से हैं और इनका 10th रैंक जो है इन्होंने सिक्योर किया और फर्स्ट इन्होंने अटेम्प्ट जो था उसी में इस रैंक को हासिल कर लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानेंगे क्योंकि बड़े सारे एक्सपीरियंस रहते हैं जिनके कई सारे सवालात रहते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से हम जो है अपने आप को मोटिवेट करें ताकि हम इस एग्जाम को जो है वो क्रैक कर पाए। तो सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। ऋतिक, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। जब कल रिजल्ट आए थे तो उस समय लगता है मॉर्निंग का समय था, तो किस तरीके का आपके घर पे माहौल था? सबसे पहले जब रिजल्ट देखा तो किस तरीके का फीलिंग जो थी वो आप थोड़ा सा बयान करें। जी जी, रिजल्ट आए थे 29 मिडनाइट को, रात को 12 बजे पीडीएफ आई थी। तो पहले तो मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि इट्स माय नेम रोल नंबर, बिकॉज यू डू हार्ड वर्क एंड देन इट्स अप टू योर डेस्टिनी कि आपका लिस्ट में नाम आएगा। तो लिस्ट में आने के लिए 1% मतलब था कि हाँ लिस्ट में हो सकता है, बट गेटिंग टू सी रैंक 10 वॉज अनरियल। तो एवरी वन वॉज हैप्पी, फैमिली में सब इमोशनल हो गए। माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग एंड देन वी प्रेड टू गॉड एंड वी वर ग्रेटफुल। तो अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका जैसे आपने बताया, तो किस तरीके से मतलब मूड बना कि इसमें जाना? बैकग्राउंड आपका है ह्यूमैनिटीज में या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सोचा कि मेरे को इसमें जाना है, या फिर किसी ने बताया कि आप इस फील्ड में जाइए, आप अच्छा कर सकते हैं? जी, तो मेरा ना 12th साइंसेज में हुआ था। तो आफ्टर टॉप आई टॉप दी क्लास 12। तो फिर कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने उनमें से मेरे एक अंकल थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार केएस में ट्राई दो, बट स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाने का। फिर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट इनटू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, मेजर्स किया। फिर प्लेसमेंट का टाइम था, तो मेरे पापा ने बोला कि प्लेसमेंट छोड़ के एक बार केएस पे ट्राई दे दो। So I came back in 2022, so he filled the form. Lately, after filling the form, I saw there were only 70 seats, and for general category, it's also very less. So I was very pissed off. I was like, इसमें नहीं होगा, and then I took a break. Then my dad said, देख के तो देखो अभी क्यों मतलब you are thinking. I cleared the prelim, then I fully fledgedly devoted myself to the mains, and then I cleared that. फिर interview हुआ, and then by God's grace and elders blessing, now I'm here. नहीं, काफी ज्यादा आपने जो है कई बार आपने बैक स्टेप करने की सोची, लेकिन पेरेंट्स जो थे उनका रोल काफी रहा आपकी लाइफ में। तो जब पेरेंट्स के साथ वो पल साझा हुए, जब नतीजे आए, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो क्या एक्सप्रेशन थे और वर्ड्स क्या कहे आपको उन्होंने उस वक्त, पापा की अगर बात करें खास करके? जी, तो जब रात को पीडीएफ आ रहा था, तो वो मतलब उनको नहीं पता था कि 12 बजे तक आ जाएगा। तो वो मेरे रूम में आ रहे थे कि कह रहे थे सो जाओ, अब कल ही रिजल्ट आएगा, सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा। तो ही वॉज कमिंग टू माई रूम, बट आई सॉ इट ऑन टेलीग्राम कि पीडीएफ इज लोडिंग। तो मैंने उनको बोला आप नीचे जाओ। तो ही गॉट टू नो कि अब रिजल्ट आने वाला है। तो वो नीचे पूजा रूम में चले गए और उन्होंने नीचे यही बोला भगवान को कि इसका इसमें आ जाए, इसका विश्वास बना रहे आप पर। तो जब उन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज स्माइलिंग, मैंने कहा हो गया। इवन आई स्टार्टेड क्राइंग। तो उन्होंने मुझे बोला ओके, अब बस यू हैव टू स्टेप इन टू द सर्विसेज और यही करने की जो मेरा एक्शन है, क्या ये किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर पा रहा है। सो वट एवर यू आर इन अ डिलेमा इन फ्यूचर इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप, सो यू जस्ट थिंक कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, विल इट चेंज लाइफ ऑफ सम अदर पीपल और नॉट। ऋत्विक, एक चीज है, कई बच्चे हैं जिनसे मैंने बातचीत की है जिन्होंने क्रैक किया है, या फिर जिन्होंने क्रैक नहीं है, जिन जो अटेम्प्ट में फेल हो गए। कई बार कोई सेकंड अटेम्प्ट में करता है, कोई थर्ड अटेम्प्ट में करता है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। तो ये जानना चाहूंगा स्टडी पैटर्न किस तरीके से रहा, कोचिंग का जो रोल मॉडल रहते हैं टीचर्स, उनका कितना बड़ा मेजर रोल प्ले जो आपकी लाइफ में रहा? जी, तो रिगार्डिंग फर्स्ट अटेम्प्ट, ये किसी को क्लियर नहीं होता कि कौन से अटेम्प्ट में होगा। तो व्हाट इज इन आवर हैंड, वी कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो अनकंट्रोलेबल्स पे हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो आई वॉज क्लियर कि हाँ एक ना एक बार तो लिस्ट में नाम आ जाएगा, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क आई एम डूइंग, एंड आई वॉज बिलीविंग कि हाँ मेरा प्रोसेस एंड प्रोसीजर सही है पढ़ाई का। तो रिगार्डिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई क्लियर्ड इट बिकॉज आई बिलीव कि आई स्टिक टू द बेसिक बुक्स। मैंने पीवाईक्यूज और मैंने टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। तो आई वॉज नॉट ओनली स्टडिंग, सो आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिकली सीइंग कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो मैंने टेस्ट हर स्टेप पे दिए और उसी से मेरा सिलेबस कंसोलिडेट हुआ। एज यू नो कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, आप सब नहीं पढ़ पाते और हम सोचते हैं कि डीले कर देते हैं। एंड रिगार्डिंग द कोचिंग, आई फील आई वॉज प्रिविलेज इनफ क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसमें। तो मुझे मैंने कोचिंग ली थी। बट लेटली आई रियलाइज कि ये एग्जाम खुद 1 साल का है और 1 साल की प्रिपरेशन अगर आप इसमें कर रहे हैं, मिनिमम 1 ईयर यू रिक्वायर्ड। तो आप 1 साल की अगर कोचिंग करें तो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका ह्यूमैनिटीज में बैकग्राउंड है, देन यू ऑलरेडी हैव अ किक स्टार्ट। तो देन तो यू डोंट रिक्वायर कोचिंग। बट इफ यू आर फ्रॉम साइंसेस और फ्रॉम इकोनॉमिक्स, लाइक टेक्निकल सब्जेक्ट विच आई वॉज हैविंग इन माई कॉलेज, then I
took a coaching to have a kickstart, but lately I relied on self study because without that you cannot clear that. तो बुक्स कई बच्चे जो होते हैं वो बुक्स पर काफी प्रेफर करते हैं, किताबों में घुस ही जाते हैं। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी किताबें रखते हैं, उसी को स्टडी करते हैं, जो सिलेबस होता है कई बार उससे बाहर भी चले जाते हैं। तो कितना जरूरी है अपने आप को, जब स्टडी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, जब आप स्टडिंग फेसिस में हैं, तो अपने आप को कंसोलिडेट करना, जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं पीवाईक्यूज जो था उसको करता था, टेस्ट सीरीज को फॉलो करता था। कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिलायबल हो जाते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही रखें, और बाद में जब टेस्ट सीरीज आएगी तो उस समय कर लेंगे, लेकिन साथ साथ में उस चीज को नहीं करते। तो वो उस तरीके से किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? जी एक तो बुक्स का ना स्टार्टिंग में मुझे भी होता था, ये बुक ले लो, ये वो ले लो, बट लेटली आई रियलाइज कि आप जितनी बुक्स पढ़ लोगे यू कैन रीड मल्टीपल बुक्स, बट द मंत्रा इज रीड वन बुक मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, और मेरा जो जो भी मैं पढ़ता था, मेरा यही रोल होता था दैट आई विल मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ इट, क्योंकि अगर आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं करके आ रहे हो देन दिस नो इट्स वेरी फ्यूटाइल टू रीड मल्टीपल बुक्स। तो जब मेंस था, एंड मेंस इज लाइक रिगरस एग्जाम, यू हैव टू राइट 3 hours एग्जाम्स एंड इट्स लाइक कंटिन्यूसली नो ब्रेक. So you need your short notes. So if you're reading multiple books, your focus should be on that you extract the value add points from them and make a short note, and उसी को stick करिए, उसी को multiple time revise करिए, और basic book से ही होगा। because इसमें fail होने का एक ही reason है कि हम लोग वो चीज गलत करके आते हैं जो बाकी लोग सही कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बेसिक बुक्स को, अगर आपका उस पर कमांड है, देन यू कैन क्लियर इट। बाकी अगर जो बाहर से आएगा वो सबके लिए होगा, बिकॉज यहाँ पे इट्स अ कॉम्पिटिशन एग्जाम, इट्स नॉट कि दे पास योर फेल यू, इट्स लाइक कि आप अपने कॉम्पिटिशन से बेटर करिए, तो जो बाकी लोग सही कर रहे हैं वो आपको सही करना है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर बच्चे कई बार फेल हो जाते हैं कि टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। कई लोग तो ये डिलेमा रहता है कि शादियों को छोड़ देना है, पार्टीज में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कमरा और बुक्स और कोचिंग सेंटर, यही अपना इन्वॉल्वमेंट बना लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया? जैसे आपने कहा 1 साल का समय लगता है, लेकिन जो स्टडी करते थे कितने घंटे करते थे, क्या पढ़ते थे, और एंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ करते थे अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए? जी 1 साल की प्रिपरेशन किसी के लिए बहुत सालों की भी हो सकती है, और एग्जाम ही 1 साल का चलता है, सो एग्जाम साइकिल इज ऑफ 1 year। सो टू रिमेन कंसिस्टेंट इन इट, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप 14 hours 15 hours 16 hours ऐसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट सस्टेनेबल टू सिट फॉर दैट आवर्स। हाँ, बट वन थिंग विच यू कैन डू इज एंड विच इज डूएबल इज कि आप 4 5 hours डेली बैठ सकते हैं। मेरे साथ क्या होता था, कभी कभी इफ आई एम नॉट एबल टू सिट 4 5 hours, लाइक इफ आई एम सिक, बिकॉज आई आल्सो हैव माइग्रेन समटाइम्स, तो मैं क्या करता था, नेक्स्ट डे आई ट्राई टू सिट फॉर लाइक 10 hours, कि मेरे जो वीकली टारगेट्स हैं वो कवर हो जाए। एंड रिगार्डिंग की यू नो लाइक फैमिली गैदरिंग्स एंड ऑल, देखिए अगर एग्जाम दूर है तो यू कैन अटेंड इट, बट अगर एग्जाम पास है देन यू कैन नॉट, बिकॉज यू नो वी इवन आई वाज आल्सो टोल्ड बाय समवन कि आप आते नहीं हो फंक्शन में, ये नहीं करते, बट दे डोंट रियलाइज कि यू गो टू अ फंक्शन फॉर 4 hours, but then you know everything spill over effect after that, that photos, and you know then you think about it for 24 hours, then you cannot get to the studies very easily. So I used to avoid it, but हाँ जब एग्जाम पास होता था then no, so no function, no family gathering, no outings, but अगर एग्जाम दूर है then yeah you can go out. And regarding that outing and all, so I relied on my brother, so my friends mostly they are Delhiites, so they are not from Jammu, so they are connected to me on the call, बट अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया, सो माई ब्रदर यूज टू टेक मी ऑन ड्राइव फॉर 10 hours 10 minutes सॉरी, और 15 minutes, देन वी कम बैक एंड देन सिट फॉर द स्टडी। एक चीज और जानना चाहूंगा, और 3 फेसिस में ये एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स के लिए अलग तरीके से स्टडी किया जाता है, मेंस के लिए थोड़ा सा और टाइम देना पड़ता है, अपने आप कंसोलिडेट करना पड़ता है। ये दोनों फेसिस में आपने किस तरीके से डाला, और लास्ट जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू राउंड जो रहता है, बड़े सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अभी कर रहे होंगे आपको देखेंगे तो उस तरीके को फॉलो करेंगे, तो क्या उन्हें सजेशन करेंगे इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? जब आप होते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन, और कितना ज्यादा वहां पर डायलेमा ये बना दिया गया है लोगों की, वहां पर आप कई बार बाहर हो जाते हैं, और होते भी हैं बच्चे कई बार इंटरव्यू से ही बाहर हो जाते हैं, तो क्या आप उनको जो है वो टिप्स देंगे? जी, तो देखिए आप इस एग्जाम में जब पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनालिटी खुद ही बन जाएगी इंटरव्यू के लिए, तो पहले कोई इंटरव्यू के लिए नहीं पड़ेगा, पहले यू स्टार्ट विद प्रीलिम्स। तो जो बेसिक बुक्स हैं, ये नहीं कि हम ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, लाइक कुछ लोग अब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, लाइक प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग ऑन 17th November, बट थिंग इज कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप बेसिक बुक पढ़ के आ रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एनसीईआरटीज हो गई हिस्ट्री के लिए, एनवायरमेंट हो गया, शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ लिए, और मतलब इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने नोट्स पढ़ लिए, तो बस इन चीज़ों को आप पढ़िए, तो उससे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, बाकी यू फोकस ऑन योर करंट अफेयर अलग से। तो रिगार्डिंग मेंस, अब प्रीलिम्स इज लाइक ऑब्जेक्टिव, तो जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो उसके बाद एक कल्चरल शॉक लगा था, बिकॉज देन यू हैव टू सिट फॉर मेंस विच इज अ रिटन एग्जाम। उसमें यू नीड अ डेप्थ ऑफ क्लैरिटी, जिसमें यू शुड हैव अ सिलेबस पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उस पर यू शुड हैव अ पॉइंटर, एंड उसको आप सिलेबस को कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करिए। आप अपना एक टेम्पलेट बेस्ड स्टडी करिए कि आप ब्रेन बहुत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन एंड इट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट,
तो सोचिए कि एक एक स्टेक होल्डर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल पॉइंट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि 3 घंटे के एग्जाम में आपको बहुत कुछ क्विकली सोचना होता है, लिखना भी साथ में होता है, और साथ में अपना रिवाइज करते रहिए। रिविजन इज अ मंत्र। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू, तो जैसे मेंस क्लियर होगा, सो नॉलेज यू आर ऑलरेडी हैविंग, so they at interview stage they don't check your knowledge, they check your personality, that how you gonna implement it. तो मेरे भी इंटरव्यू में they were like you are very young, so give us like explanation why we select you. And I also analyze कि मेरे इंटरव्यू में they were trying to put a lot of pressure on me to just check कि पैनिक ना हो जाए। तो वो वहां पे वही देखेंगे कि प्रेशर के क्वेश्चन पूछने के बाद क्या ये इजी आंसर कर पाता है, बिकॉज नॉलेज दे हैव टेस्टेड इन प्रीलिम्स एंड मेंस। दीदी, एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे, ये रहेगा कि जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं इस एग्जामिनेशंस को लेकर, फैमिली प्रेशर कई बार रहता है, या फिर जैसे आपने कहा मैं काफी यंग हूं तो मैंने इसको करेक्ट किया, लेकिन कभी कभी एज जो है वो बढ़ रही होती है और इंसान जो है एक मोड़ पे आके इसको तैयारी शुरू करता है, तो उन्हें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए खुद को कि हम इतना पढ़ें या इस तरीके से करें। और करंट अफेयर्स का एक डायलेमा बन चुका है, बच्चे बड़ा वास्ट पढ़ते हैं, इतने सारा करंट कैसे करेंगे, तो वो उसमें कई बार पीछे रह जाते हैं। नॉलेज बड़ी होती है लेकिन करंट अफेयर्स की वजह से जो पीछे रह जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को किस तरीके टैकल किया जा सकता है, और एज जो बढ़ रहा है उस गैप को, अगर प्रेशर है या फिर आप सेकंड जो प्लान है, बी प्लान जो किसे कहते हैं, वो साथ में रखना चाहिए लाइफ में। ओके, तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो एग्जाम है बहुत अनसर्टेन है। पहले तो हमें इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि हाँ आप सब कुछ छोड़ दीजिए और इस एग्जाम में बैठ जाइए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट होते हैं देन यू फील लाइक कि अच्छा हम क्लोज हैं, 4-5-6, जब 6 अटेम्प्ट खत्म होते हैं देन यू डोंट हैव एनीथिंग, यू आर लूजिंग ऑन एज, यू आर लूजिंग ऑन जॉब, यू डोंट हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। आई वॉज वेरी क्लियर कि हाँ अगर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में होगा ठीक है, अदरवाइज आई विल हैव अ फर्स्ट प्लान बी। तो आपने तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, तो प्लान बी अगर आपकी एक जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, देन यू कैन प्रिपेयर दिस एग्जाम साइमल्टेनियसली। सो व्हाट इज प्रैक्टिकल इज कि आप पहले अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं एंड यू फील लाइक यू आर वेरी क्लोज, डोंट सिट फॉर इट फॉर द नेक्स्ट टाइम कि ऐसे, हैव अ प्लान बी, यू हैव मल्टीपल जॉब ऑप्शन, उसमें एक जॉब सिक्योर करिए, देन यू ऑल्सो गेट अ मोटिवेशन कि हाँ आई एम हैविंग अ जॉब, आई एम हैविंग अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड देन प्रिपेयर फॉर इट। सो रिगार्डिंग द करंट अफेयर क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, करंट अफेयर नहीं एग्जाम निकालेगा, एग्जाम आपका बेसिक बुक को स्टार्टिंग ही निकालेगा। और करंट अफेयर समझने के लिए भी आपको स्टार्टिंग आना चाहिए, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे देयर इज अ 106 अमेंडमेंट फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, यू कैन नॉट सिट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट अमेंडमेंट इफ यू आर नॉट डन विद योर पॉलिटी और लक्ष्मीकांत की बुक्स। तो आप अपना बेसिक बुक्स करिए, और बेसिक बुक्स में प्रीलिम्स में भी आप देखिएगा, अभी 17 को प्रीलिम्स होगा, तो मोस्टली क्वेश्चन अगर आप बेसिक्स पढ़ के गए हैं तब भी क्लियर हो जाएगा। देयर आर पीपल जो 15 डेज में प्रीलिम्स निकालते हैं, तो वो बेसिक बुक पढ़ के जाते हैं। जी। एक चीज आपसे मैं पूछूंगा, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपको डिपार्टमेंट मिलना है, किस में आप जाते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन क्या सोचा है किस तरीके से सर्व किया जाएगा अपने लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, डिफरेंट विभागों में आप जाएंगे, अभी हम प्लेन एरिया में बैठे हैं, कभी आपको हिल एरिया में जाना पड़ेगा, तो क्या सोचा है किस तरीके से डिलीवर करना है इसको, क्योंकि काफी अच्छा रैंक और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपको अच्छी जो है वो पोजीशन भी मिलेगी। जी, जम्मू कश्मीर इज अ स्टेट विच इज फुल ऑफ माउथ वाटरिंग अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है। और सिंस आई एम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हमें पढ़ाई गई हैं, लाइक द लेविस मॉडल, लाइक वी कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन जम्मू कश्मीर एज वेल। तो हेल्थ और एजुकेशन इज अ एरिया विच इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड लेट्स सी व्हाट आई गेट। सो या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋत्विक, अपने समय दिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और ऋत्विक गुप्ता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, रैंक 10 सिक्योर किया है, जेकेएस के नतीजे कल ही आए हैं, और जिस तरीके से तमाम बच्चे, 71 सीट्स इसमें थी, 70 सीट्स थी, और तमाम बच्चे जो हैं इसमें काफी ज्यादा आपको मोटिवेशनल स्टोरीज देखने को मिलेंगी, फर्स्ट टाइम में इन्होंने क्रैक किया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी स्टोरीज हमारे पास पहुंच रही हैं, जिसमें एक लेबर के जो बच्चे हैं उन्होंने भी क्रैक किया है, ऐसे बड़ी सारी एस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी हमारे पास पहुंची हैं, आप उन्हें भी देखिए। लेकिन आप सोचिए कि ये भी इस फील्ड से नहीं थे, और जब बाद में इन्होंने सोचा कि इसमें जाना चाहिए, सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन जो है और आपका एक बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क जो है वो आपको अपने सक्सेस में जो है वो आपको सक्सेस जो है दिला सकता है, आपके गोल्स जो है उसे अचीव करवा सकता है। तो ऋत्विक जी ने तो ये किया है और इन्होंने 10th रैंक सिक्योर किया है। आप अगर इस एग्जाम में जा रहे हैं, क्योंकि अभी अगले मंथ, इसी मंथ जो है, अगले मंथ जो शुरू हो रहा है 17 को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स, तो किस तरीके से आप तैयारी करें। मैं जानता हूं कि जितने भी सवाल मैं पूछ सकता था मैंने पूछा है, अगर कोई छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर मुलाकात कर लेंगे इनसे। अभी इनके पास टाइम है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, तो इनसे वो चीजें वो है क्लियर कर लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे जरूर। और बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बड़े रहें परफेक्ट टाइमलाइन के साथ, जोर के साथ शो लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।